प्रिय छात्र एवं छात्रा, आज हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं रस, जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं जिनसे हमारा काव्य एक अलौकिक सौंदर्य को प्राप्त होता है। देखिए आचार्यों ने किस तरह परिभाषित किया है रस को। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। रस के 4 अंग माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यही भाव रसत्व को प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने स्थायी भाव 9 माने हैं और उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: रति, श्रृंगार, हास, हास्य, शोक, करुण, क्रोध, रौद्र, उत्साह, वीर, भय, भयानक, जुगुप्सा, बीभत्स, विस्मय, अद्भुत, निर्वेद, शांत। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर आप इन स्थायी भावों का रस याद करने में भूल जाते हैं तो आप इसे इस तरह याद करिएगा: रा स्रा। आपको याद आ जाएगा कि रति स्थायी भाव किसका है? श्रृंगार का। हा हास, हा हास्य कर लीजिएगा तो हास स्थायी भाव किसका है? हास रस का। शोक, इसमें तो आप का ही याद करेंगे, केवल शोक याद कर लेंगे, तब भी आप इस वर्ण को याद रखिए कि शोक का रस कौन सा है? करुण। का से क्या हो गया? करुण। क्रोध, तो रौद्र है यहाँ पर, तो क्रो, जहाँ आपका रो उच्चरित हो तहाँ आप याद करिएगा कि रो यानी कि रौद्र है यहाँ पर रस। क्रोध स्थायी भाव किसका है? रौद्र रस का। उत्वी, उत्वी याद कर लीजिएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्वी, उत्साह स्थायी भाव का रस है वीर। भय, स्थायी भाव से आप स्वतः भयानक रस में आ जाएंगे। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं या कोई वाक्य बोलते हैं तो क्या कहते हैं? हमें भय लगता है या देखने में भयानक लगता है, तो भय से भयानक। जुगुबी, जुगुबी याद करिएगा आप यहाँ पे। जुगुप्सा यानी कि विभत्स। विष आ, विष अद, विशद याद कर लीजिएगा। विशद, विष से विस्मय हो गया और अद से अद्भुत हो गया आपका। निर्वेश, निर्वेश, निर्वेद का यानी कि शांत रस है। तो बच्चों इस तरह से आप पढ़िएगा इस टेक्निक से, तो उसी में आपके रस और स्थायी भाव डायरेक्ट तैयार होते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू। लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ। वेलकम।